नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ गवर्नमेंट जॉब पर। अगर आप भी कर रहे हो राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने राजस्थान भूगोल का जो पहला टॉपिक है अपने स्थिति और विस्तार, उसके 15 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उसी टॉपिक, जो स्थिति और विस्तार टॉपिक है, उसके बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम देखने वाले हैं, और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम भौतिक स्वरूप वाला जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 17वां जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम छोर से निम्नलिखित में से किस जिले के समीप से गुजरती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। ऑप्शन की बात करें तो बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चूरू। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की देशांतरीय सीमा कितनी है? यह आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ऑप्शन बी है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। ऑप्शन सी 70 डिग्री 00 मिनट पूर्व से 80 डिग्री 00 मिनट पूर्व तक। ऑप्शन डी है 68 डिग्री 07 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? वीडियो के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की जो थीम थी उसको हम देखने वाले हैं। ऑप्शन की बात करें तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, शांति और सद्भाव के लिए योग, एक बेहतर कल के लिए योग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2025 की जो योग दिवस 2025 का जो योग दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। लाइब्रेरियन एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। सही आंसर की बात करें इसमें तो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके नए जिलों से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको भी इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उन क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में आपका आंसर सही है या नहीं उसको आप वीडियो को वापस शुरू करके देख सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजस्थान में नए जिलों के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा समूह समयानुक्रम के अनुसार सही है? ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है राजसमंद, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़। दूसरा ऑप्शन है करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, धौलपुर। तीसरा ऑप्शन है धौलपुर, राजसमंद, करौली, प्रतापगढ़। और चौथा ऑप्शन है करौली, राजसमंद, प्रतापगढ़, धौलपुर। तो इसके जो सही आंसर है उसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धौलपुर, राजसमंद, करौली और प्रतापगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वो जो आपके पीछे क्वेश्चन थे 21 तक जो क्वेश्चन है वो आपके स्थिति और विस्तार जो पहले टॉपिक है भूगोल का, उस टॉपिक के क्वेश्चन थे। अब हम शुरुआत करने वाले हैं अगले टॉपिक की, भौतिक प्रदेश की। आप वीडियो को अंत तक बने रहे। ऐसी सीरीज में लेके आने वाली हूँ आगे जितने भूगोल में जितने भी अपने टॉपिक हैं उन सब टॉपिक के 2025 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, अपने राजस्थान भर्ती परीक्षाएँ जो हुई है, उनके सारे क्वेश्चन मैं ऐसे लेके आने वाली हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए। तो चलिए भौतिक प्रदेश के इस टॉपिक के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज जितने क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे उतने क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी की सीरीज नेक्स्ट अगली वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह आपके जनसंपर्क अधिकारी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है उच्च तापमान व न्यून वर्षा, बी ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, सी ऑप्शन है वायु प्रदूषण। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है ए, बी तथा सी सही है, दूसरा ऑप्शन है बी तथा सी सही है, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी सही है और चौथा ऑप्शन है केवल ए सही है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके अभी जो पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम का, उस पैटर्न का ये क्वेश्चन है। तो अभी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम, जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें इसी पैटर्न के सवाल अब आने वाले हैं। तो आपको इन्हीं पैटर्न के ऊपर तैयारी करनी है, इन्हीं क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी सही है। ए और बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यह आपके पीटीआई, लाइब्रेरियन और डिपार्टमेंट एग्ज़ाम, इनमें सब में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है काला भरा डूंगर लूनी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है। तो यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। काला भूरा डूंगर लूनी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है। ऑप्शन बी है सालोर जसप्रांतपुरा और मलानीसर शेखावाटी प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन सी है हनुमानगढ़ के निकट घग्गर नदी का तल नाली कहलाता है। कूट इसके नीचे दिए हुए हैं। पहला है केवल बी और सी सही है, दूसरा है केवल ए और सी सही है, तीसरा है केवल सी सही है और चौथा है केवल ए सही है। तो सही आंसर की इसकी बात करें अपन तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, केवल बी और सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है खादर संबंधित है। पहला इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सरस्वती नदी का आधार तल, थार मरुस्थल के चरागाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि में स्थायी बालू का स्तूप और थार के मरुस्थल में अस्थायी झील है। तो तीसरे का जो आंसर है वो रहने वाला है आपके ऑप्शन नंबर 4। थार के मरुस्थल में जो अस्थायी झीलें होती है ना, उनको बोलते हैं खादर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ओरण क्या है। राजस्थान में ओरण क्या है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है पूर्वी राजस्थान के चरागाह, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि, पश्चिमी राजस्थान की पवित्र उपवन, पूर्वी राजस्थान की पवित्र उपवन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ओरण किसको बोलते हैं? पश्चिमी राजस्थान की जो पवित्र उपवन है उनको ओरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके आरएस के एग्ज़ाम 2025 में जो आरएस का एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन ए है लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश है। ऑप्शन बी है घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला है। ऑप्शन सी है नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। ऑप्शन डी है अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसमें जो ये नीचे कूट दिए हुए हैं इनमें से अपन को सही आंसर ढूंढना है। तो पहला है ए और बी, दूसरा है ए बी और सी, तीसरा है बी सी और डी और चौथा है ए बी और डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, ए बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लूनी बेसिन अथवा गोडवार क्षेत्र में कौन सा जिला समृद्धि सम्मिलित है? असिस्टेंट प्रोफेसर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जोधपुर, बारा, जालोर। मतलब कौन से ये जो ज़िले दिए हुए हैं ना, इन ज़िलों के ऊपर जो ये बेसिन लूनी बेसिन और गोडवार जो क्षेत्र दिया हुआ है ना, ये किन किन जिलों में फैला हुआ है ये देखना है अपन को। तो पहला ऑप्शन है जोधपुर, बारा, जालोर, दूसरा ऑप्शन है सिरोही, जोधपुर, नागौर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, पाली, जालोर और चौथा ऑप्शन है जोधपुर, बाड़मेर, नागौर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन 3, जोधपुर, पाली और नागौर। जोधपुर, पाली और नागौर का जो क्षेत्र है उसको लूनी बेसिन अथवा गोडवार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भूमि की जैविक क्षमता का वितरण जो अंततः रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है उसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है।
ऑप्शन ए की बात करें तो जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी है भूमि की हानि और ऑप्शन डी है जैविक हानि। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी मरुभूमि स्थित है? थार मरुभूमि, सहारा मरुभूमि, गोबी मरुभूमि, कालाहारी मरुभूमि। तो इसका आंसर तो आप खुद कमेंट बॉक्स में दोगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो दिलवाड़ा, माउंट आबू, गुरु शिखर, तारागढ़। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को आता ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। पूर्ववर्ती क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है प्रमुख शिखर। तो अपन को इनमें से जो सही आंसर है वो देखना है। सबसे पहले इधर दिए हुए हैं पूर्ववर्ती क्षेत्र और प्रमुख शिखर। तो सबसे पहले है माउंट आबू। तो माउंट आबू में है आपके ऋषिकेश शिखर, जसवंतपुरा में है डोरा शिखर और सिवाना में है आपके नाकोड़ा शिखर और जालोर में है आपके झारोला शिखर। तो बात करें इसके आंसर की तो इसके जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन फर्स्ट। जो आंसर है वो हो जाएगा आपके ए, बी और सी और डी। इसके जो चारों ऑप्शन है वो सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक प्रदेश की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। ऑप्शन बी, जरगा सर्वोच्च शिखर है। प्रदेश को पहचानिए। पहला है हाड़ौती पठार, दूसरा है माउंट आबू प्रदेश, तीसरा है भोरटका पठार और चौथा है मालपुरा करौली मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भोरटका जो पठार है इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 1225 मीटर और ये जो भोरटका पठार है यहाँ पर जरगा जो पर्वत है वो सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। पहला है कुंभलगढ़, लीलागढ़, सज्जनगढ़, दूसरा है रघुनाथगढ़, टूथ मारवाड़ी, सामरा, तीसरा है ऋषिकेश, बेलवाड़ा, कमलनाथ की पहाड़ी और चौथा है रोजाभाकर, जयवा, आबू पर्वत। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची तथा अचलगढ़ से नीची है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं ये क्वेश्चन अभी जो पैटर्न चल रहा है ना उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो ये इनका चांस बनता है कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में वापस रिपीट हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देख लेना है, बाकी प्रैक्टिस भी इन्हीं क्वेश्चनों की करनी है अपन को। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, रघुनाथगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिलाली तथा बरवाड़ा है। बिलाली और बरवाड़ा क्या है? तो ये उत्तरी अरावली की दर्रे हैं या फिर मध्य अरावली की चोटियां हैं या फिर दक्षिणी अरावली की चोटियां या फिर उत्तरी अरावली की चोटियां। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके उत्तरी अरावली की चोटियां, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? नागपानी, बिलाली, नाग पहाड़, डोरा पर्वत। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नाग पहाड़ जो है वो मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है। अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए की बात करें तो जोनिया, झुंथार, जाडोलिका, ऑप्शन सी कमलनाथ और ऑप्शन डी है रघुनाथ। इनको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, ए, सी, बी और डी। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो तथ्य है वो असत्य है? असत्य इसमें पूछा है।
बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सत्य है असत्य है। तो आपको जो पेपर जब आप एग्ज़ाम देते हो तो उस समय आपको नहीं है, असत्य है, गलत है, ऐसे जो शब्द होते हैं उन पे आपको पेन से अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपको वो हाईलाइट हो जाएगा तो आपका ध्यान वहीं पे रहेगा कि इसमें क्या पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है इसका, ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी तुलना USA के रॉकी पर्वत से की जाती है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। तो 17वां जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन 2, इसकी तुलना USA के रॉकी पर्वत से की जाती है। ये गलत कथन है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो है, शाहाबाद उच्च भूमि में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति या भू आकृतियाँ पाई जाती है। ए ऑप्शन है घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी रामगढ़ में। बी ऑप्शन है डग गंगधार उच्च भूमियाँ। सी ऑप्शन है चांदवाड़ी के निकट सर्वोच्च चोटी 517 मीटर। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, A, B तथा C इसका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है अंद्रू बंदनवार पठार श्रेणियाँ, देवगढ़ का पिडमांट मैदान, शाहबाद का उच्च स्थल और डग गंगपुर के उच्च क्षेत्र। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो देवगढ़ का पिडमांट जो मैदान है, दूसरा जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है। तो ये जैसा कि आपको पिछले वीडियो में देखने को मिला होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ, तो आपको सबको इसका आंसर कमेंट करना है। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है। ऑप्शन है भैरज, बानगढ़, सामरा, तारागढ़। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली जितने भी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।